तो ये लोग जो है ना भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक एक करके जाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। तो ये कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं, 1 करोड़ किसको दूंगा? जो व्यक्ति ये साबित कर देगा कि उसमें मरने वालों में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई नहीं था, मुस्लिम समुदाय का नहीं था। अबे ये भाई ये क्या बकवास कर रहा है? यहां पे तुरंत शुभांकर को पूछना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि अच्छा ये बताओ, ये तो आप ऐसे बातों पे 1 करोड़ रुपया रख रहे हो, बीट लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो, शर्त रख रहे हो कि जिसमें आदमी आपको पता है कि कोई नहीं जीतेगा क्योंकि उसमें 2-3 लोग रहे होंगे। अरे भाई गेहूं के साथ घुन भी तो पिसते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और ये बताइए, डाकू जिस गांव में शरण लेते थे, डाकू जिस गांव में जाकर ठहरते थे, उनको खाना खिलाने वाले लोग, उनके लिए व्यवस्थाएं करने वाले, दारू शराब लाने वाले, बकरा लाने वाले, ये जो लोग होते थे, क्या उनके वो गुर्गे नहीं कहलाते थे क्या? तो जब डाकू वहां पर नहीं मिले, जब बेहमई में धावा बोली फूलन विक्रम मल्लाह के साथ, तो विक्रम मल्लाह के साथ जब धावा बोली तो वहां पर वो लोग नहीं मिले, तो ये बताओ गेहूं के साथ घुन पीसते हैं, ये कहावत तुम्हारे ही बाप दादाओं ने बनाया है, तुम ही लोगों ने बनाया है। ये तुम विद्वान थे ना, तुम ठाकुर, बंडी जी, बड़े बड़े जो विद्वान थे वो लोग कौन थे? तुम ही थे। तो तुमने यही बनाया है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया है, और तुम ही उस बात को नकार रहे हो। गेहूं के साथ घुन नहीं पीसते हैं, तो गेहूं के साथ घुन पीसते हैं। और सुनो, वहां पर वही हुआ, जो लोग वहां मिले वो लोग वो थे जो बेहमई कांड में बेरहमी और बेशर्मी की सारी हदें पार किया था लाला श्री राम, जो जिन लोगों ने, तो उन लोगों ने सहयोग किया था उन लोगों को। कौन बेशर्म का गांव होगा जहां पर एक निहायत अबला, एक दुखियारी, एक महिला को नंगा किया जा रहा हो, उसके साथ हैवानियत की जा रही हो, और वहां पर 10 दिनों तक, 13 दिनों तक ये कांड किया जा रहा हो, और वहां पर महिला पुरुष किसी को चोरी चुपके से भी इस बात का विरोध करने की कवायद नहीं सूझी। क्यों? क्योंकि वो बाहुल्यता थी। ठाकुर बाहुल्य गांव था ना, ठाकुर बाहुल्य गांव था। ठाकुर लोग जो है लाला राम श्री राम को संरक्षण देते थे क्योंकि वो ठाकुरों के डाकू थे, ठाकुरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे ना। तो वो संरक्षण जब मिलता था इन लोगों को, उसी संरक्षण के दम पर वो लोग वहां पे रुके थे। इस बात की सूचना मिली थी, यहां पर फूलन अपने लाव लश्कर के साथ गई और वो लोग नहीं मिले, तो वो लोग मारे गए जो लोग उस विभत्स कांड में, जो उस हैवानियत में कई लोग शामिल थे फूलन के साथ दरिंदगी करने में। डाकू नहीं थे, लेकिन मजे लेने के लिए तो कौन नहीं आगे जाता है? जो साले नेताओं के चमचे होते हैं, जो डाकुओं के चमचे होते हैं, फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे। यानी शेखर कपूर गलत हो गए? शेखर कपूर जो बैंडिट क्वीन बनाए वो बेकार के हैं? एक बार ये शुभांकर, ये बेहया आदमी एक बार भी नहीं बोल रहा है कि अरे भैया ये बताइए, आप जो है बोल रहे हो कि 1 करोड़ देंगे जो लोग साबित कर देगा कि उसमें डाकू नहीं मारे गए, डाकू लोग नहीं थे जो लोग मारे गए, ये बात साबित कर। लेकिन ये बात क्यों नहीं आप शर्त रख रहे हो कि आपको कोई ये साबित कर दे कि आपने फूलन को नहीं मारा, आप बेगुनाह हो, आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर दो, या फिर कोई आपको गुनहगार साबित कर देगा तो आप उसको 1 करोड़ दोगे। ऐसा क्यों नहीं बोला ये आदमी? गजब की बात है ना। यानी जिस बात को जीता जा सकता है, जिस टास्क को, जिस शर्त को, उस पर यह बात नहीं कर रहा है, बात दूसरी कर रहे हैं सब। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये क्या किया। यहां पे पहले तो शुभांकर क्यों इसको बुलाया है अपने पॉडकास्ट पे वो जानिए। शुभांकर दरअसल एक इन्फ्लुएंसर है, इसको ऐड मिलता है, इसको ये चूंकि ज्यादा अपना मिलियंस में सब्सक्राइबर बना चुका है, तो इसको बहुत सारे लोग ऐड देते हैं, प्रमोशन देते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐड करना होता है। देखिए मैं एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। जब आपको किसी की छवि बनानी हो ना, यानी आपको लोग कांटेक्ट करने लगेंगे, आप वायरल हो जाओगे। जैसे मैं हूं, मैं नहीं बहुत ज़्यादा चर्चित हूं, तो मुझे बहुत लोग कांटेक्ट नहीं करते हैं कि भैया मेरी छवि बनाइए, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं ना। जैसे कुछ नेता हो गए, वो बोलते हैं मेरे लिए चुनाव में गाना बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, भैया मेरे लिए गाना बनाइए, मेरे लिए कुछ स्क्रिप्ट बनाइए, कोई कहानी बनाइए। तो मैं बनाता हूँ क्योंकि वो मेरा पेशा है, मेरा वो काम है। ठीक वैसे ही ये लोग भी हो चुके हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं। पैसे की भूख, पैसे की नीड आप समझ सकते हो। मैं बहुत बड़ा वायरल हो गया, बहुत चर्चित हो गया,
मुझे पैसे आने लगेंगे, यूट्यूब से आने लगेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आप लोग जान ही रहे हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये क्या कर रहा है, आप समझिए, ये अब चर्चित हो गया है। तो शेर सिंह राणा जैसा गीदड़ अपनी छवि बनाने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि अच्छा सुनिए, आप मेरा पॉडकास्ट चलाएंगे क्या, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। वो बोलेगा नहीं भैया, आपका इंटरव्यू तो बड़ा नेगेटिव जाएगा। अरे नहीं नहीं, सुनिए ना, पॉजिटिव आप कर सकते हैं ना, आप कॉन्सेप्ट बनाइए, आप जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, गोल गोल दोनों भाई मिलके घुमाएंगे। आप, मैं ठाकुर, आप बाबा जी, हम दोनों मिलके जो है मस्त चुतिया बना लेंगे लोगों को, और इसके लिए मैं आपको अच्छा खासा रुपया दूंगा। कितना लेंगे आप, कितना देंगे आप? अरे आप जो कहिए मैं दे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। शेर सिंह राणा ने इसको 50 लाख रुपया इस काम के लिए दिया होगा। ये बात सत्य है, इस बात को आप लोग मानिए। यानी वो अपनी छवि बनाने के लिए क्या क्या करेगा अभी और कैसे करेगा वो सब भी बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग मानेंगे इस बात को। देखिए, ये पैसा लेकर इस आदमी को अपने यहां हॉट सीट पर बैठाया है, पैसा पाया है तो उसके लिए खूब खुश हो के गालों में गुल्ली कर करके बोल रहा है, खूब मस्ती ले लेके बोल रहा है। ये आदमी ऐसे ही क्यों? अच्छा बताइए, सौरभ द्विवेदी वो भी पॉडकास्ट चलाते हैं, बड़े नाम वाले हैं, लल्लन टॉप वाले हैं। अच्छा, वो भी इसको बुला लेते। अच्छा, अब बुलाएंगे लोग, अब ये चला दिया ना, बहुत सारे दूसरे देखिएगा इन्फ्लुएंसर यहां शेर सिंह राणा का पॉडकास्ट ऐसे ही वायरल करेंगे। जानते हैं कैसे होता है ये सब? सिर्फ पैसे से। जितने इन्फ्लुएंसर हैं 99% ऐसे हैं जो अपने पूरे किरदार को बेच दिए हैं, अपनी आत्मा को ही धता दिखा चुके हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए अपने आप को वायरल किए हैं। गरीबी से उठकर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग धन और दौलत की महिमा को जानते हैं। ये अच्छे खासे घर परिवार से दिखता है ना ये शुभांकर, तो ये तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा भी है, अच्छा बैकग्राउंड वाला भी दिखता है। सोचिए, ये पैसे के लिए भूखा इतना है, तो और जो गरीबी से उठ के आए हैं लोग, वो लोग तो लालायित ही रहेंगे ना। वो लोग भी शेर सिंह को बुला के उसका ऐसे ही, अच्छा बातचीत करने का क्या तरीका होता है, आप शुभांकर के पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, सवाल पूछ रहा है, बराबर पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात लगेगी आपको। लेकिन आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं देखेंगे उसका। क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बोला? जब वो बोल दिया कि मैंने नहीं मारा है, वो माननीय हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो तय करेंगे। मैं उसमें सिर्फ मेरे ऊपर आरोप लगा है, मुझे उसमें जो है एक्यूज बनाया गया, जो भी बताया है वो मुझे उसमें आरोपित किया गया है, बाकी साबित नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहा है ना। तो अब ये बताइए इसको क्या चाहिए था? अच्छा ये बताइए, इसको चाहिए था ना कि ऐसा थोड़ी है यार, आपने उसको ठोक दिया, ठकुरई में अपने ठोक दिया, ऐसा बोला है। लेकिन वो ये क्यों नहीं बोल रहा है कि अच्छा ये बात आप क्यों टाल रहे हो, आपने मारा है यार, आप के ऊपर आरोप है, पूरा देश जानता है, आपको उसकी सजा मिली है, आप उसमें छूट क्या है, जो कुछ भी, मतलब बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बातों को टाल दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा बोल रहा है। अब सुनिए, शेर सिंह राणा पैसा इतना कैसे दे रहा है इसको, और 1 करोड़ रुपया इनाम कैसे किस दम पे रख रहा है? क्या उसके पास 1 करोड़ रुपया है ना भाई? वो क्यों मारा? फूलन को मारने के पीछे ही तो यही था, पैसा पावर सब मिलेगा, और ये हुआ। आपको बताऊं, हो सकता है आज नहीं तो कल मैं यहां पर बैठा कर किसी को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दे रहा हूं, करोड़ बनने का करोड़पति खिला रहा हूं, ऐसा भी दिन आए। लेकिन वो दिन आएगा क्या आपको लगता है? मैं कैसे दूंगा, मतलब क्यों दूंगा? हो सकता है कल उठ के कोई इसको मारे और इसको मारने वाले के ऊपर जो है यही इनाम राशि रखी जाए। खैर ऐसा कोई है नहीं। जितने भी लोग चले थे फूलन गाथा करने, फूलन जी का महिमा मंडन करने, वो आम लोग हैं, वो समाज के वो दबे कुचले लोग हैं, जिनका अपना घर तो बेचारों का बमुश्किल संभल रहा है, किसी तरह से जी खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको अपने दिल पे एक दंश, एक दुख, एक दर्द है। लेकिन जो इसमें सक्षम लोग हैं, जो इसी समाज से आने वाले संपन्न लोग हैं, जो कुछ कर सकते थे, उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया फूलन के लिए। जो कर सकते थे, जो नहीं कर सकते थे, वो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो अपने अपने घर में एक फूलन, अपनी बेटी, अपनी बहन, एक उसकी इज्जत बचाने, आबरू बचाने के चक्कर में, उसको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में परेशान हैं। लेकिन कुछ इतने संपन्न लोग थे जो अपने, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नेता हो, पॉलिटिशियंस हो। नेताओं का हाल ये रहा दोस्तों कि मान लीजिए किसी नेता ने पहले पता किया
फूलन कौन से पार्टी में थी? सपा में। अरे बाप रे बाप, मैं तो भाजपा का हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अब देखिए वो भाजपा का है इसलिए वो नहीं बोलेगा, न जाने कौन से मोड़ पे, कौन से मंच पे अपना शेर सिंह राणा भाई से मुलाकात हो जाए और उनका स्वागत करने का नौबत आ जाए, तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भाजपा के हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि वो दूसरे पार्टी के हैं। और कुछ ऐसे नेता बने जो फूलन गाथा और फूलन जी को माथा पर बिठाकर अपने आप को, अपना रास्ता तो साफ किए, लेकिन अंत में वो छाता लगाकर उस दल में शामिल हो गए जहां पर जाकर उनकी बोलती छोड़ो, वो अपनी छींक, अपनी डकार भी अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी इस समाज ने अगुआ बना दिया। अब यहां पर मैं बात पहले करूंगा शेर सिंह का कि उसने क्यों और किस मकसद से मारा और क्यों, क्या ये प्लान किया। देखिए साफ बात है, वो परेशान था, वो स्ट्रगल कर रहा था, नेता बनने की कवायद कर रहा था, कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही कई एक लोग जो है एनडीए आदि में जा चुके थे, सफल हो चुके थे, जो साथ में पढ़े लिखे थे। और ये नकारा, नालायक, ये अघोषित समझिए गुंडा, ये अपना ही किडनैप करवाया है, प्लान करके सोचिए, षड्यंत्र किया है, अपना किडनैप करवा के। अच्छा एक बात तो ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे पॉडकास्ट चलाने वालों पे पहले केस होना चाहिए, सही बात है। ये जो कर रहा है ना आदमी काम, यार ये कभी वो बीस्ट जो है, लकी बीस्ट, वो कौन सा, उसको बुला के इंटरव्यू ले रहा है, ये उस जेलर को बुला के, गुप्ता वो जो तेली है उसको बुला के जो है उससे तमाम राज उगलवा रहा है। ये आदमी मतलब ये क्रिमिनल गिरी ही हो गई ना यार। क्रिमिनलों को बुलाकर महिमा मंडन करना, उनके गाथाओं को सुनाना देश को। अरे तुम वायरल हो गए, तुम इन्फ्लुएंसर हो गए, सक्सेस हो गए, तो किसी को भी परोस दोगे। यानी तुम महंगा कसाई बन गए, तुम बड़े चिक बन गए, तुम बड़े फेमस हो गए, तो तुम कुछ भी काटोगे, कुछ भी खिलाओगे किसी को भी। अरे भेड़ बकरी काट रहे थे, समझ में आ रहा है, तुम कुछ भी काटने लगे, कुछ भी बांटने लगे। वाह क्या बात है, गजब आदमी हो। लेकिन देखिए शेर सिंह राणा क्यों मारा, कैसे मारा, उस पर जाते हैं। उसने सोचा, उसको मिल गया कंटेंट अपने वायरल होने का। उसने सोचा यार गजब की बात है, मैं तो बहुत बड़ा आगे चला जाऊंगा अगर इस महिला को, जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं है। आप लोगों को पता है जेल से निकलने के बाद, जेल से छूटने के बाद शेर सिंह फूलन देवी एक शख्स से शादी कर ली। उनके जीवन में वो आए और उनका जीवन वहां से उनको चुनाव लड़ने में, नेतागिरी करने में और आसान हो गया, मदद मिल गया। उनके बारे में बात करूंगा मैं, उमेद सिंह कश्यप के बारे में, लेकिन अंत में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि ये आरोप लगाया है फूलन पे कि 20 करोड़ की जायदाद उनकी हो गई। कैसे? अबे भाई 20 करोड़ की जायदाद उनकी नेतागिरी में लूटपाट करने से नहीं हो गई। उमेद सिंह कश्यप ने जो शादी किया, जो पत्नी बनाया, वो क्या ऐसे ही सामान्य, ऐसे ही कोई भी घास चिल रहे थे क्या? वो एक बिजनेसमैन आदमी थे, वो एक अच्छा खासा धनाढ्य व्यक्ति थे, तभी तो फूलन ने उनको अपना पति के रूप में चुना होगा। कि ऐसे तेरे जैसे थर्ड क्लास चित्तड़ को वो अपना पति बना लेती। फूलन जैसी एक आइडियोलॉजीज, एक बड़ी आइकॉनिक महिला का पति कोई भी बन जाएगा क्या? तो ये जो धन दौलत बता रहा है, ये धन दौलत पे ज्यादा से ज्यादा वो उमेद सिंह कश्यप के द्वारा सृजन किया हुआ, उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा था, वो रसूख था, जो फूलन का पत्नी बनने के बाद बन गया। जाएंगे उस पे आएंगे, लेकिन पहले जाते हैं कि ये क्यों मारा। ये वायरल होना चाह रहा था, चर्चित होना चाह रहा था, विख्यात होना चाह रहा था। इसने प्लान किया कि मैं अगर उस खेमे में घुस जाऊं, मैं अगर वहां पर जाकर अपना नजदीकियां बनाऊं, तो क्या फायदा मिल सकता है। तो आप लोगों को बताएं कि वही रुड़की, बरेली और इन सब जगहों से आने वाले कुछ पति पत्नी थे जो पॉलिटिक्स में थे और फूलन जी को अपनी दीदी बहन बोलते थे। धोखा किया इन सब ने मिलकर। हाँ, ये लोग जो है शेर सिंह राणा इनके कांटेक्ट में आया, इन लोगों के बताया भी है। देखिएगा, सुनिएगा, आप लोग शुभांकर का सुनिएगा। मैं सुनने के लिए बोलता नहीं, लेकिन सुनना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद उसका व्यूज बढ़ा देंगे।